नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का दिन मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा दिन हुआ होगा एंड आज रियल में आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। क्यों कमाया होगा, कैसे कमाया होगा, मार्केट के अंदर क्या डायनेमिक रही, कल भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस किया था कि और आज भी अगर आप देखो, मैं रोज़ ना जो यार देखो, एक चीज़ होता है कि अगर आप मार्केट के अंदर किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से फॉलो करो। ये मेरा वैसा टेलीग्राम चैनल है जो सबके लिए फ्री है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अगर टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करोगे तो माइट भी पॉसिबल आप किसी फेक वाले टेलीग्राम में हो। ये वो चैनल है जहां पर मैंने आपको बोला था कि मैंने अपनी टीम को स्ट्रांग कर लिया है। अब आपको डेली मेरे व्यूज आपके मार्केट स्टार्ट होने के पहले मिल जाएंगे। अब देखिए जरा, आप इसको पढ़िए। आज 30 तारीख था, मार्केट के अंदर हमने जो अपडेट आपको दिया था वो 8:55 के आसपास दिया था। क्या दिया था अपडेट? विद द रीसेंट डिक्लाइन इन द इंडियन मार्केट, अ करेक्टिव फेज इज एक्सपेक्टेड, अ फ्लैट और स्लाइट गैप अप ओपनिंग कुड प्रेजेंट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल ट्रेड। हाउएवर द मार्केट ब्रेक्स अबव 54,100, इट मे सिग्नल पोटेंशियल फॉर न्यू हाई। तो यहां पर उसके बाद सेकेंड वाले फ्रेज में भी आपको साफ साफ दिख रहा था कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाना है। देखो ना खुद को। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग फ्री वाली चीज़ों से नहीं उतना जुड़ाव रखते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपका इच्छा हो, अगर आपका मन करे तो आप ज़रूर लिंक चेक करना टेलीग्राम को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करना। आप जाओगे टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो माइट भी आप किसी फेक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो मेरे फेक ग्रुप वाले में बोट सब्सक्राइबर है। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से दूर रहिए। और यहाँ पर आप देखोगे आज सेबी की मीटिंग है, अभी उसका अपडेट आएगा तो मैं उसको किसी और में बता दूंगा। अगेन उसमें क्रिप्टो के अंदर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ। उसके बाद में मैंने कुछ फॉरेक्स मार्केट के आउटलुक के बारे में आपको बताया। नाउ द थिंग इज कि अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कल का मार्केट कैसे काम कर सकता, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई साहब, अगर सबसे पहले हम लोग चले कि मार्केट के अंदर आज जो काम हुआ वो काम क्यों हुआ। अब ऐसा नहीं कि सेलिंग के लिए कोई स्टॉक मार्केट के अंदर अलग एक फैक्टर आया जो ट्रिगर किया। हमने सेलिंग ट्रिगर होने वाले सारे पॉइंट्स को यहां पर लिख दिया था और कल भी हमने आपको वो सारी चीजें बता दी थी कि जो चाइना ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि जो लोग पैसा इंडिया में लगा रहे। कल वाली एनालिसिस वीडियो देखोगे उसमें सब समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने कल क्लियर की थी। उसके बाद इजराइल जो स्ट्राइक किया है लेबनान पे, उसके बारे में भी डिस्कशन था, सब कुछ बताया गया था। तो मार्केट उस पर आज रिएक्ट किया और अच्छा पैसा आपने बनाया होगा अगर आप काम किए होंगे। सेम काम अगर आप देखोगे इक्विटी मार्केट के अंदर भी चल रहा है, चाहे अगर आप बिटकॉइन की बात करो, चाहे आप बात करो गोल्ड मार्केट की बात करो, तो ओवरऑल ग्लोबल सेल ऑफ का भी कंडीशन है। चाहे आप डाउ जोन्स की बात करो तो थोड़ा थोड़ा सब जगह निगेटिविटी है। देखते हैं अभी आधे एक घंटे के अंदर मार्केट कैसे काम करता है, फिर उसी हिसाब से हम लोग क्रिप्टो वाले ट्रेडिंग में जब हम लोग आएंगे तो उसमें डिस्कशन हम लोग अपनी करेंगे। लेकिन अभी जो इंटरेस्टेड चीज है वो ये है कि प्रो ने यहां पर 5 लाख क्वांटिटी यहां पर सेलिंग करके गया हुआ है। प्रो ने 5 लाख क्वांटिटी सेल किया है और अगर आप देखोगे रिटेलर ने 6 लाख क्वांटिटी बाई किया है, यानी दोनों अपोजिट है। दूसरी चीज, अगर आप मार्केट के अंदर कैश स्टेटस देखते हैं जी, तो आपको समझ में आता है कि 9,000 करोड़ की मेगा सेलिंग हुई है FIIs द्वारा और 6,000 करोड़ की मेगा बाइंग हुई है DIS द्वारा, जो कि अपने आप में बहुत बड़े बड़े नंबर है। आप कल की बाइंग देखोगे तो 6,000 करोड़ के आसपास या 7,000 करोड़ के आसपास DIS बाई किया था, लेकिन जो सेलिंग फिगर था FIIs द्वारा वो बहुत कम था।
तो कहीं ना कहीं जो हम लोग कल एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि ऐसा ना हो जाए कि लोग ज़्यादा पैसा या कम परसेंटेज ऑफ लोन के चक्कर में चाइना के अंदर फिर पैसा लगाने लगे, तो आज चाइना के अंदर आपने देखा होगा जितने भी उनके फंड एसेट्स हैं उनमें एक जबरदस्त इन्फ्लक्स आ रहा है। उसका रीज़न मैंने कल बताया था। अब डिस्कस करते हैं कल हम मार्केट में किस तरीके से काम करेंगे। भाई साहब कल देखिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और आज जो सबसे ज्यादा फिगर अगर आप देखोगे मार्केट का डंप होने का, वो निफ्टी भी हुआ, बैंक निफ्टी भी हुआ, फिन निफ्टी भी हुआ। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं केवल और केवल फिन निफ्टी के अंदर फर्क पड़ा, नहीं कह सकते, सबके अंदर फर्क पड़ा। अब बताइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्या करना है कल के दिन। तो देखिए डे वाइज टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा है और जब जब मार्केट बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रीच करता है, हमें एक और मेगा फॉल यहां पर देखने को मिलता है। चाहे ये देख लीजिए आप, जो कैंडल्स बड़ी हैं जो इसको ब्रीच किए अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहां पर देख लीजिए एक सेकेंड कैंडल भी बना, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे एक अच्छा खासा ब्रीच कैंडल किया, उसके बाद मार्केट 3-4 दिन लगातार डाउन ट्रेंड में रहा। तो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो हमें अभी 52,000 के आसपास तक का टारगेट देखने को मिल सकता है कल वाले दिन या अपकमिंग डेज में। ये तो भाई पहली बात है, लेकिन जनरली ये नहीं हो सकता कि अगर मान लो रातों रात कुछ सही हो जाता, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाता है एंड मार्केट फिर से इसका 50% रिकवर करने में कामयाब रहता है, तो वहां पर हमें शॉर्ट प्लान करना नहीं है दोस्तों। यानी अगर मैं सिंपल आपको बोलता हूं कि यहां से यहां तक का आप लगा लो, इसका पहले जो 50% है, जो एफिशिएंसी लेवल है वो ये है। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि केवल सिंगल कैंडल का 50% नाप लेंगे, ये वाला कैंडल का 50% करीब करीब हमारे पास जो आ रहा है वो ये जोन आ रहा है, इस जोन में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लॉन्ग की प्लानिंग करनी है तो पहली बात तो बहुत बड़े गैप डाउन पे 52,000 के आसपास हम लोग लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे कल। अगर मान लीजिए भाई साहब कल मार्केट 52,000 के आसपास खुलता है, 52,100, 200, मतलब इस रेंज में 200 पॉइंट के रेंज में अगर खुलता है तो वो सेलिंग जोन नहीं है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना जो मैं बता रहा हूं। फिर अगर यहां खुलता है तो ये सेलिंग जोन नहीं है, ये है सपोर्ट जोन। यहां पर रिस्क लिया जा सकता है बड़े टारगेट के लिए, ये बात आप समझो। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरा है तो कोई बहुत ज्यादा कुछ खराब हो गया, मार्केट गिर गया। एक करेक्शन फेज है, इस फेज को एंजॉय करो, है ना। थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो अपना बनाते जाओ, क्योंकि समय बीतता जाता है। यहां भी गिरा तब भी आप सोचे और गिर जाएगा, यहां गिरा तब भी आप सोचे और गिर जाएगा। तो सोचने का नहीं, कुछ करने का समय है ये। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि सौरभ भाई अगर मान लो फ्लैट खुलता है तो देखो, फ्लैट खुले गैप अप खुले उस केस में दिक्कत है, समझे। मान लो फ्लैट खुल गया, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर 53,300 से लेके 400 के बीच में रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आएगा। बाइंग का प्लान कब करना है? जब मार्केट 300, 250, 300, 350 पॉइंट गैप डाउन खुले ना जी, 52,100, 52,200, 52,000, ये एरिया अपने लिए सपोर्ट एरिया है। फ्लैट खुलेगा तो फिर जो इतना लोग सेलिंग करके गए हैं 6 लाख प्रो, और ये जो 6 लाख बाई करके गया है क्लाइंट, तो क्लाइंट के साथ आप रहोगे या प्रोज के साथ रहोगे? आप कहोगे सौरभ भाई ऑब्वियस सी बात है, हम तो यार बड़े प्लेयर के साथ रहेंगे। बड़े प्लेयर के साथ रहने का मतलब ये है बड़े गैप अप में आपको गैप अप का प्लान करना है, यानी लॉन्ग का प्लान करना है। मैंने क्या बोला, 53,400 ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं, और सेम इसी तरीके से आपका फिन निफ्टी भी चलेगा। इसके ऊपर आपको ना सेलिंग का प्लान नहीं करना है। अगर मान लो फ्लैट खुलकर भी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आप देखो अगर 53,400 के ऊपर तब भी सस्टेन कर रहा है तो भी सोचो दाल में कुछ काला है, एंड यहां से एक शॉर्ट कवरी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि भाई तुरंत मार्केट ऊपर जाने की प्लानिंग कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको मजा तभी आएगा जब मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले, तो वो 52,100, 52,200 के आसपास जा सकता है। तो अभी भी देखोगे आपके पास अच्छा खासा पॉइंट है, 400, 600, 700 पॉइंट है आपके लिए नीचे जाने का। इंट्राडे लेवल पर अगर आप बात करो, ये तो थोड़ा लॉन्गर व्यू हो गया। इंट्राडे लेवल पर अगर आप बात करो तो जो सपोर्ट है, इंस्टेंटेनियस सपोर्ट, वो है 52,600, लेकिन उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है ये 52,600। क्या हो सकता है, मार्केट मान लीजिए भाई साहब 52,800 पे खुले, यहाँ थोड़ा ऊपर जाए और गैप डाउन 100-150 पॉइंट खुले, फिर इसको ब्रीच करके 52,400, 52,200 की तरफ निकल जाए। तो लॉन्ग का प्लान तभी करेंगे जब एटलीस्ट 52,400 के ऊपर, 420, 450 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो। सेलिंग का प्लान तभी करेंगे जब मार्केट फ्लैट टू नॉर्मल गैप अप खुले और 53,400 के ऊपर न जाए। अच्छा जी, बाइंग का प्लान कब करेंगे? जब मार्केट 52,200 से लेके 52,000 के रेंज में आए, और आने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आया आपने वहां पर सेल कर दिया, ऐसा नहीं करना। आए
वहाँ पर आपको जंपिंग दिखनी चाहिए, वॉल्यूम दिखने चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, कुछ तो हमको यहाँ पर असर होते हुए दिख रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप यार मस्ट है, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई। कोई बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानते हो साथ रहकर सीखो। कोई चार्ज तो नहीं लगता, कोई कोर्स तो नहीं देता हूँ ना, कुछ तो नहीं मांगता हूँ आपसे। बस क्या मांगता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो। मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें बहुत मेहनत लगता है ना, जो एनालिसिस बनाना, दिन रात मेरी नज़रें रहती हैं स्क्रीन मोबाइल पर, है ना, तो वो उन सारी चीज़ों में समय लगता है। एंड आपसे मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम में जुड़कर उसका फ़ायदा उठाएं। मैं अकेले फ़ायदा उठाने के लिए टेलीग्राम थोड़ी खोला हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल।